मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। जो चैप्टर है वो था अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने पढ़ा था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें बहुत सारे सेलेशियल बॉडीज़ है, लाइक स्टार हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए। जो स्टार होते हैं वो एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर होते हैं। सिंस बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो हमें बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं और वो हमें दिन में नहीं दिख पाते हैं। वैसे तो वो रहते हैं पर लेकिन सन की रोशनी जो होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हम इन सेलेशियल बॉडीज़ यानी स्टार्स को हम नहीं देख पाते। इसके बाद हमने ये भी जाना कि जो सन जो है हमारा वो भी एक स्टार है, पर लेकिन सिंस सन जो है हमें सबसे नज़दीक है तो वो हमारे प्लैनेट को हीट एंड लाइट ये दोनों प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो हमारा सन है, ना कि एक स्टार है। और उसके आसपास अदर सेलेशियल बॉडीज़ रिवॉल्व हो रही है जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बना रही है। सो आज का हमारा यही टॉपिक है, व्हाट मेक्स आवर सोलर सिस्टम। तो ये आपकी हमारे सोलर सिस्टम की इमेज है। देखिए सेंटर में सन है, फिर इसके बाद नेक्स्ट मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून सबसे लास्ट में। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्स है वेरियस, ये कुछ अदर सेलेशियल बॉडीज़ है, इसको हम कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स इनके नाम से जानते हैं। अब देखिए सबके अगर ध्यान से आप देखेंगे कि सब का अपना अपना पाथ है। जस्ट लाइक मर्क्यूरी का यहाँ पे पाथ दिख रहा है आपको, वेनस का भी दिख रहा है, अर्थ का भी दिख रहा है, मार्स का भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक एस्टेरॉइड की बेल्ट दिखेगी जो कि बेसिकली जुपिटर और मार्स के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, यानी कि जो हो सकता है कि पुराने समय में यहाँ पे कोई प्लैनेट हो और ड्यू टू सम नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल फिनोमेना वो बिखर गया हो, टूट गया हो और उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, स्पेस में। तो इन सब का एक फिक्स पाथ है और इस फिक्स पाथ के अराउंड जब ये रिवॉल्व करते हैं और पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं ना, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमारा अर्थ है, इसने स्टार्ट किया और वापस इसी पोजीशन में आने के लिए जब कंप्लीट कर लेगा तो उसको हम एक रिवॉल्यूशन कहेंगे और इस एक रिवॉल्यूशन को ही हम एक साल बोलते हैं, जिसमें 365 डेज़ होते हैं। और ये फिनोमेना लाइफ लॉन्ग चलता रहता है और साल दर साल हम 365 डेज़ में हमारा अर्थ कंप्लीट करता है अपना रिवॉल्यूशन। इसके साथ साथ अर्थ जो है अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो अपनी एक एक्सिस से पूरी तरीके से रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसको कि हम दिन से गिनते हैं। आइए इसको अब थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं, सन के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। As you can see in the above image, यानी कि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने इमेज देखी थी, the sun, its planets, satellites and other celestial bodies like asteroids, meteor, comets constitute the solar system। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अपनी इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने आपको सन दिखाया था, इसके अलावा प्लैनेट्स दिखाए थे, इसके अलावा हमने स्टार्स देखे थे, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम को बनाती है। अब सोलर सिस्टम का जो नाम है वो कहाँ से आया? सोलर जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से सोल, जिसका मतलब होता है लैटिन में सन को सोल कहते हैं, SOL सोल। उसी से सोलर वर्ड आया है। अब इसमें आपकी बुक में एक फैक्ट गिवन है कि हमारे सोलर सिस्टम जो है is about 27,000 light years from the center of the Milky Way। अब लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है कि लाइट जो होती है सबसे तेज मूविंग थिंग है हमारे पूरे यूनिवर्स में, इससे ज़्यादा तेज कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चलता है। लाइट बहुत तेज़ी से चलती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो लाइट ईयर मतलब एक साल में जितनी दूर लाइट ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर्स। तो ऐसे ही 27,000 लाइट ईयर्स 27,000 लाइट ईयर्स दूर है मिल्की वे से। जो मिल्की वे का सेंटर है उससे 27,000 लाइट ईयर्स दूर है हमारा सोलर सिस्टम। इसका मतलब समझ सकते हो कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो कितनी बड़ी हो सकती है। हम उसके सेंटर में भी नहीं है, उसके सेंटर से हम कम 27,000 लाइट ईयर्स दूर हैं।
अब इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा सोलर सिस्टम का वो है सन। ओके, द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी फॉर अर्थ एज वेल एज फॉर अदर प्लैनेट। सन जो है हमारे लिए किस तरीके से एक्ट कर रहा है, हमारे लिए एक सोर्स है वो लाइट का, हीट का, एनर्जी का, और ना ही केवल अर्थ के लिए बल्कि और भी जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके लिए भी। इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सेंटर में थोड़ी देर पहले हमने इमेज देखी थी। ओके, इट इज़ अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स इन डायमीटर। ओके, डायमीटर आप सभी जानते हैं, मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं। कोई सर्कल होता है तो उसका डायमीटर आप उससे आप समझ सकते हैं, तो उसकी जो डिस्टेंस है पूरे सन के जो डायमीटर की वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर। मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा हो सकता है, बड़ा है। द ग्रेविटी ऑफ द सन इज़ 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। द ग्रेविटी ऑफ द सन है ना, किसी ग्रेविटी का मतलब समझ लीजिए, जैसे लाइक हम अर्थ की ग्रेविटी के बारे में अगर हम समझे तो मैंने आपको पहले समझाया था। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे लाइक अर्थ में हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ अपनी तरफ उस चीज़ को खींच लेता है। इसीलिए कोई भी जैसे लाइक हम लोग बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर ऊंचाई जाती है, उसके बाद वापस से अर्थ की फोर्स की वजह से वो वापस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम वैसा ही सन की भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 28 गुना ज़्यादा है। और इसी वजह से ये जितने भी प्लैनेट हैं एक फिक्स पाथ में घूम पर, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता ना तो ये हमारे जो प्लैनेट है वो इधर उधर भटक सकते थे। इन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट अपने फिक्स पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सन बना कहाँ से है। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम जैसे गैसेस से मिल के बना हुआ है। टेम्परेचर जो है सन का वो कम से कम 5500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इसका, क्योंकि हम केवल 50 डिग्री सेल्सियस पे, अब बाई चांस अगर 48 डिग्री सेल्सियस भी अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कितनी गर्मी महसूस करने लगते हैं। तो उसका टेम्परेचर देखिए 5500 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये जो टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस ये केवल बाहर के सरफेस का है। जैसे ही हम इसके कोर के तरफ जाएंगे यानी कि और इसके अंदर तक जाएंगे तो इसका टेम्परेचर 15.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसको समझ सकते हो कि अंदर और कितनी ज़्यादा गर्मी है। ओके, अब अगर हम इसकी दूरी की बात करें कि कितने दूरी पर है ये, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से सन। ओके, और इस बात से पता लगा सकते हो कितना दूर है कि जो सूरज की जो रोशनी जब अर्थ तक पहुंचने में कम से कम 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगती है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि कितना दूर है कि सूर्य की सन की जो अपना खुद की कितना हीट और कितनी लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। पर लेकिन उसमें भी जब सूरज की पहली किरण पहुंचने में अर्थ तक 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। अब जो प्लैनेट जो वर्ड है वो उसको हम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो उसमें ग्रीक भाषा में पैलेंटाइन कहा जाता है, जिनका नाम मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उसी को हम वॉन्डरर्स बोलते हैं। सो प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ओके, मतलब इसका मतलब है कि प्लैनेट के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है। इसी वजह से जब रात होती है तो हमारे जब सनसेट हो जाता है, आगे मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं, सनसेट नहीं होता है, ड्यू टू रोटेशन ये सब सारी चीज़ें होती हैं। किसी दूसरे भाग में उस समय रोशनी मिलती है। जस्ट लाइक अभी इंडिया है तो यूएसए में अभी रात हो रही होगी क्योंकि अभी यहाँ पे दिन हो रहा है, और जब ये रोटेट होते होते जब यूएस वाला पोर्शन सन के सामने चला जाएगा तो वहाँ पे दिन होने स्टार्ट हो जाएगा, और अर्थ सिंस रोटेट होकर ऐसे पोजीशन में अर्थ जब इंडिया जिस पोजीशन में अर्थ की वो रोटेट होकर ऐसी पोजीशन में जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी तो हमारे यहाँ शाम से फिर रात होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे ही इसी वजह से जो हमारे प्लैनेट है उनके पास खुद की हीट और लाइट ना होने की वजह से जब हमारे यहाँ रात का समय आता है तो हमें आर्टिफिशियल लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमें सन से डायरेक्टली लाइट नहीं मिल पाती है। ओके, दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स लाइक सन। और जो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि जिनको रोशनी जो मिलती है वो सन की वजह से मिलती है। नाउ अर्थ इज़ अ प्लैनेट ऑन विच वी लिव, है ना, हम जिस पे रह रहे हैं
वो प्लैनेट ही है जिसका नाम अर्थ है। ऑल प्लैनेट रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जितने भी प्लैनेट है इसके अलावा 7 जो और प्लैनेट है हमारे, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, इन सभी को सन से ही लाइट मिलती। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, ऐसे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और उसका सीक्वेंस वाइज है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, सीक्वेंस इन ऑर्डर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हमने इसको जो सीक्वेंस में हमने जिस ऑर्डर में बोला है उसमें हमने ये बोला है कि मर्क्यूरी सबसे पास में है और नेपच्यून सबसे आखिर में। ओके, दिस प्लैनेट ऑल्सो हैव इंटरेस्टिंग निकनेम्स लाइक स्पीडी मैसेंजर इज़ यूज्ड फॉर मर्क्यूरी। इनके अलावा इनके निकनेम्स भी हमने दे रखा है। ओके, जैसे लाइक मर्क्यूरी को स्पीडी मैसेंजर कहा जाता है, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, जुपिटर को जॉब कहा जाता है। ओके, जुपिटर को जॉब कहा जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ओके, नाउ देयर इज अ डिड यू नो कि अर्लियर साल आई थिंक 2005 या 6 तक ऐसा था कि प्लूटो भी हमारे प्लैनेट कैटेगरी में आता था। ओके, प्लूटो को भी प्लैनेट में माना जाता था, कंसिडर किया जाता था, और हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। पर लेकिन जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो क्या हुआ, पाया गया कि जो प्लूटो जो है वो प्लैनेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। इस वजह से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया हमारे सोलर सिस्टम से। उसको ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब कि ऐसा कि उसकी ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब ऐसा होता है कि उसके पास सिमिलर प्रॉपर्टी है प्लैनेट जैसे, पर लेकिन एक्चुअल में प्लैनेट नहीं है वो। ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अर्लियर प्लूटो वाज कंसिडर्ड अ प्लैनेट, हाउएवर प्लूटो स्टेटस वाज चेंज्ड टू ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे मैंने आपको समझाया कि उसका स्टेटस ड्वार्फ प्लैनेट के तहत चेंज कर दिया गया था। और ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब समझा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट जैसी लगती है, बट एक्चुअल में उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। जैसे लाइक सन के अराउंड जब रिवॉल्व होना होता है तो उसका एक फिक्स टाइम रहता है। जैसे अर्थ है तो अर्थ 365 दिन ही लेता है। ऐसा नहीं है कि किसी साल वो ज़्यादा दिन 370 दिन ले लेगा या 200 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उसका एक फिक्स पाथ भी है और फिक्स पोजीशन भी है। और प्लूटो के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो जो अपना रिवॉल्यूशन जो था वो कंप्लीट जो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में नहीं कर पा रहा था। उसका पाथ कभी कभी रेडार से जो हमारे साइंटिस्ट थे उसमें से चला जाता था। इस वजह से हमारे जो साइंटिस्ट थे, स्पेशली जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको कि IAU कहा जाता है, उन्होंने साल 2006 में प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि ये 3 क्राइटेरिया में हमारे जो प्लैनेट के जो 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको मानते हैं कि ये प्लैनेट है, उसमें नहीं आ रहा था। वो 3 क्राइटेरिया कौन से थे? इट शुड बी इन द ऑर्बिट ऑफ द सन। ऑर्बिट यानी कि जो उनका फिक्स पाथ होता है, जिसके अपने मैंने सबसे पहले जो इमेज दिखाई थी उनको एक लाइन बनी हुई थी ना, उसी पाथ पे वो ट्रैवल करने चाहिए। वैसे वो ट्रैवल नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ नियरली राउंड शेप होना चाहिए, तो वो जो शेप था वो भी पूरा राउंड शेप में नहीं था। इट शुड हैव क्लियर नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसके साथ साथ जो उसकी ऑर्बिट है उसके आसपास है ना, साफ क्लियर नेबरहुड होना चाहिए, मतलब आसपास एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, इनकी बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, या फिर वहाँ पे ज़्यादा रॉकी एस्टेरॉइड्स नहीं होने चाहिए। रीज़न यही है, रॉकी मटेरियल अगर पाया जाएगा तो कभी भी वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट की तरह घोषित कर दिया था। इसके अलावा और भी ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ह्यूमिया, इरीस, मैकमेक। अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक्चुअल में कि सारे प्लैनेट्स कितने दूर में हैं, कितना समय लेते हैं रिवॉल्यूशन में, ओके, कितने इनके पास मून हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पास में है सन के, वो है मर्क्यूरी। उसकी डिस्टेंस है 47 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन। रिवॉल्यूशन यानी पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 88 डेज लगते हैं, और इसी वजह से इसको स्पीडी मैसेंजर कहा जाता है। इसके पास एक भी मून नहीं है। ओके, अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो फीचर है कि नियरेस्ट टू सन है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसका कारण ये भी जाहिर सी बात है, सबसे नज़दीक है सन के। इसके साथ साथ वहाँ पे दिन के समय में टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और वैसे ही जैसे ही रात होती है तो टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। माइनस यानी कि 0 से भी और कम,
ओके, -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसका कारण यही है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ में, एटमॉस्फेयर प्रेजेंस है, जो एयर है, डिफरेंट एयर्स है, एटमॉस्फेयर है। तो जो सन की हीट आती है वो एटमॉस्फेयर सॉरी एटमॉस्फेयर में जैसी सन की हीट आती है तो वो जो हीट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ट्रैप हो जाती है और इस वजह से रात को भी हमें गर्माहट महसूस होती है। पर लेकिन सिंस मरकरी में एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से जो हीट है वो हीट ट्रैप ही नहीं हो पाती है उनके प्लैनेट पे, एंड एज ए रिजल्ट जैसी रात होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट इज अवर वीनस, ओके, जिसको कि 225 डेज लगते हैं। इसके पास भी कोई मून नहीं है। ओके, अगर हम इसका देखिए तो जो उसका साइज और स्ट्रक्चर है बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है। ओके, रोटेशन जो रोटेशन का करने का उसका तरीका वो ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब कि जो अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है कोई चीज़ तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा कड़ा है तो ये अगर ऐसे रोटेट होगा तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो ये एक रोटेशन में उसका जो डायरेक्शन रहता है वो ईस्ट टू वेस्ट रहता है। इसको हम अर्थ में एज अ मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि कई बार किसी पर्टिकुलर टाइम में ये हमें मॉर्निंग के समय ये हमें दिख सकता है और इवनिंग के समय भी दिखता है। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में अर्थ पे कभी कभार दिखता है। ओके, हॉटेस्ट प्लैनेट है। ओके, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और उसका कारण ये है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा थिक है। ज़्यादा थिक होने की वजह से भी जो हीट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप हो जाती है। इस वजह से प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। देन कम्स आवर अर्थ। ओके, अर्थ की अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है 150 किलोमीटर्स और इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज लग जाते हैं। इसके साथ साथ 6 आवर्स भी लगते हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा 6 आवर्स कैसे जोड़ते हैं। ओके, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ मून्स 1, एक मून है हमारे पास, आप सभी जानते हैं। ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 75% 2/3 या फिर 75% ऑफ द प्लैनेट इज कवर्ड विथ वाटर। ओके, प्रोबेबली द ओनली सपोर्टिंग प्लैनेट। अभी तक किसी और प्लैनेट में लाइफ के बारे में हमें एविडेंस नहीं मिला, केवल हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ इट इज characterized by an average temperature of about 50 degrees Celsius due to the presence of atmosphere and light and right distance from the sun. ओके, अगर इसका हम अर्थ का हम एवरेज टेम्परेचर बोले तो एवरेज टेम्परेचर यानी सारे टेम्परेचर को मिला के जो एवरेज निकल आता है तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि उसका कारण यही है कि हमारा एटमॉस्फेयर रेस्पॉन्सिबल है। ओके, उसकी वजह से और कहीं ना कहीं सही डिस्टेंस है सन से, इस वजह से भी हमें इसका एडवांटेज मिलता है और इसी वजह से लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम अभी तक अगर हमने मर्क्यूरी वेनस का देखा तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना है 350-400 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी इतने ज़्यादा टेम्परेचर में। अगर अर्थ का हम एवरेज टेम्परेचर देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, हालांकि वेरी करता है, किसी जगह पे 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और किसी जगह पे तो -10 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। इसीलिए इसका एवरेज टेम्परेचर जो 15 डिग्री सेल्सियस है और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे ठीक ठाक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और एक सही डिस्टेंस पे होने की वजह से भी यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बाकी के जो हमारे प्लैनेट है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।